अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है बोला सर डिफरेंट रोलर बियरिंग्स। तो जैसे मैंने आप लोगों को बॉल बियरिंग के बारे में बताया वैसे ही मैं आप लोगों को अलग अलग रोलर बियरिंग के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बॉल बियरिंग एज वेल एज रोलर बियरिंग दोनों में बेटा पूछे जाते हैं। तो होप सो आप लोगों को जो बॉल बियरिंग वाला जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा और ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगा, क्योंकि जितने पॉइंट्स मैंने वहां पर आप लोगों को लिखे हैं उन्हीं में से एग्जामिनर क्या करता है, आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब ऐसे ही हम लोग चलेंगे। बोले सर दैट मीन देयर इज अ रोलर बियरिंग। तो बोले सर बॉल बियरिंग में तो आप लोगों ने हमको एक बॉल बियरिंग दिखाया था, रोलर बियरिंग अब दिखाएंगे बेटा। अभी दैट मीन्स मैं मार्केट में गया तो मुझे दैट मीन्स कहता है कि बड़े बॉल बियरिंग मिल रहे थे, छोटे बॉल बियरिंग दैट मीन्स मुझे नहीं मिल रहे थे। मैं खूब ट्राई किया, लेकिन नेक्स्ट जब भी हम कभी जैसे अभी आप लोगों का मैं ये हमने अभी इसके जो प्रैक्टिस नहीं करी है रोलर बियरिंग की, तो जब रोलर बियरिंग की प्रैक्टिस करूंगा दैट टाइम हम लोग क्या करेंगे, तब मैं आप लोग ला के दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने बॉल बियरिंग को किया। चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा बेसिकली किसको, पहला जो बियरिंग आता है वो हमारा कौन सा आएगा। बोले सर देयर इज अ सिलिंड्रिकल रोलर। सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग। कौन सा बियरिंग भाई? बोले सर सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग। गॉट इट? तो याद रखिएगा। तो बोले सर रोलिंग एलिमेंट हमारा यहां पर क्या है, रोलर है। तो रोलर है तो बेसिकली जो रोलर है, रोलर की जो शेप होगी वो कैसी होगी भैया, कैसी शेप होगी? बोले सर जो शेप होगी वो हमारी दैट मीन्स सिलिंड्रिकल होगी। कैसी होगी भैया? सिलिंड्रिकल शेप होगी। तो सिलिंड्रिकल शेप कैसी होती है रे? सिलिंड्रिकल शेप कैसी होती है भैया? ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप हमको मैं आपको दिखा दूं। बोला गुरुदेव ये मेरी सिलिंड्रिकल शेप होती है, राइट? ये हो गया। तो ये आपका क्या है? ये क्या है गुरुदेव? ये मेरा है, इट इज द सिलिंड्रिकल रोलर। तो ये आपका जो होगा ये सिलिंड्रिकल रोलर है। इस तरीके का दैट मीन्स आपके रोलर होंगे, और ये जो रोलर है क्या होंगे, दैट मीन्स आपकी रेसेस, दैट मीन्स जो आउटर रेस और इनर रेस है उसके बीच में स्मॉल 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 लगे हुए होंगे। तो उसको हम बोलते हैं सिलिंड्रिकल रोलर। तो शेप अगर सिलिंड्रिकल है रोलर की तो दैट मीन्स सिलिंड्रिकल। क्लियर है? अब ये बात करते हैं कि सर सिलिंड्रिकल जो रोलर है वो कौन से लोड दैट मीन्स लेता है, कौन से लोड ये लेगा। तो हम लोग यहां पर सीधा सीधा एक बात बोल देंगे कि बोले सर मोस्टली यूज फॉर रेडियल लोड्स ओनली। मोस्टली यूज्ड फॉर रेडियल लोड्स ओनली। तो बोले सर ये हम लोग रेडियल लोड्स के लिए ही यूज करते हैं। तो दैट मीन्स मैं कह दूं बोले सर ये इसका मतलब एक्सियल लोड नहीं लेता है, एक्सियल लोड नहीं लेगा, तो हम लोग कह देंगे ये एक्सियल लोड नहीं लेगा। तो सेम एज आप लोगों को याद करने में भी दैट मीन्स एक रिलेशन बन जाएगा। बॉल बियरिंग के अंदर भी एक ऐसा बियरिंग था ना जो सिर्फ एक्सियल लोड लेता था, जो सिर्फ एक एक्सियल लोड लेता था। बाकी आप लोगों ने देखा होगा कि सर मेरा जो डीप ग्रूव बॉल बीयरिंग है दोनों लोड लेता है, रेडियल ज्यादा लेता है। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बीयरिंग है वो दोनों लोड लेता है लेकिन एक्सियल लोड ज्यादा लेता है। सेल्फ अलाइन बॉल बीयरिंग है बोले सर दोनों लोड लेता है, लेकिन थ्रस्ट बॉल बीयरिंग है जो क्या लेता है, सिर्फ ओनली एक्सियल लोड लेता है, रेडियल लोड नहीं लेता। तो यहां पर भी एक ऐसा बीयरिंग है जो सिर्फ रेडियल लोड लेगा, एक्सियल लोड नहीं लेगा। तो आप लोगों को याद रहेगा कि याद रख ये एक याद रखने के दैट मीन्स थोड़े थोड़े से हिंट है। इस तरीके से आदमी नहीं भूल पाता। अरे यार मशीन डिजाइन में सिर्फ एक ही तो
चैप्टर नहीं है ना कि सिर्फ आप लोगों को बियरिंग पढ़ना है, बियरिंग में भी सिर्फ आपको रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग पढ़ने हैं। तो ये एक ट्रिक होती है जो आप याद कर सके। तो आप देना थ्रस्ट है वो सिर्फ एक्सियल ही लेगा बॉल बियरिंग के, लेकिन दैट मीन्स क्या है बोला सर सिलिंड्रिकल है, ये सिर्फ रेडियल लेगा, एक्सियल नहीं लेगा। तो हम इसको क्या कह देंगे बोला सर दिस इज द एक्सियल। और साफ साफ दिख भी रहा है भाई, ये इस तरीके से एक रोलर यहाँ है, एक रोलर यहाँ, एक रोलर यहाँ, एक रोलर यहाँ है। तो अब इसी बात है, लोड क्या लगेगा बोला सर लोड इस डायरेक्शन में लगेगा तो गॉट गुड है। अगर इस डायरेक्शन में लोड लगा दूं तो इस डायरेक्शन में लोड लगा दूं तो सर इस डायरेक्शन में लोड लगाऊं तो बीयरिंग क्या करेगा बोले सर उधर भाग जाएगा। तो बोले सर ये वाला जो लोड है वो नहीं लेगा, दैट मींस वो सिर्फ क्या करेगा ये वाला लोड लेगा। तो हम लोग कह सकते हैं, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, दैट मीन्स रेडियल लोड लेने की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं मैक्सिमम रेडियल लोड कैपेसिटी, क्लियर है। तो हम लोग यहां लिखेंगे मैक्सिमम रेडियल लोड कैपेसिटी, दैट मींस इसकी क्या होती है मैक्सिमम रेडियल लोड कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब दूसरा आप लोगों ने देखा होगा कि सर जो थ्रस्ट बॉल बियरिंग है वो एक्सियल लोड लेता है, तो दैट्स व्हाई दे आर प्रिफर्ड फॉर वर्टिकल शाफ्ट्स, मैंने बताया था। तो बोल हाँ, तो ये किसके लिए होगा, ये सिर्फ रेडियल ले रहा है तो ये किसके लिए होगा वर्टिकल के लिए या हॉरिजॉन्टल के लिए। तो बोला सर हॉरिजॉन्टल के लिए। तो मोस्टली प्रिफर्ड फॉर हॉरिजॉन्टल शाफ्ट्स, दैट मींस किसके लिए मोस्टली प्रेफर्ड फॉर द हॉरिजॉन्टल शाफ्ट, हॉरिजॉन्टल शाफ्ट्स के लिए मोस्टली प्रेफर होता है, क्लियर है। अब बोला गुरुदेव ये तो इसके एडवांटेजेस थे, ये यही पॉइंट्स आपको लिखने, इससे ज्यादा इसके अंदर पॉइंट्स नहीं लिखने। अब बोला सर मेनली जब ये तो एडवांटेज लिख दिए तो सर इसके अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो मैं यहां पर आप लोगों को लिख दूंगा। बोला सर डिसएडवांटेज, ये एक बार देख लेंगे, ये भी यहां पर आप लोगों का इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बोला सर डिसएडवांटेज इसके अंदर क्या क्या है, तो बेसिकली बेटा क्या है, ये एक क्या है, इट इज द नॉट सेल्फ अलाइन बेयरिंग, ठीक है। ये बेसिकली बेटा आपका सेल्फ अलाइन बॉल बेयरिंग नहीं है। तो जैसा वहां पर आप लोगों ने देखा था ना कि सेल्फ अलाइनमेंट नहीं देता है। दूसरा बेसिकली बेटा क्या कहेंगे, बोले सर ये क्या करता है जनरेट मोर नॉइस, ये क्या करेंगे ड्यू टू द सिलेंडर, जो रोलर है, रोलर का शेप कैसा है सिलिंड्रिकल है, तो ये क्या करेगा बोले सर दैट मींस देयर इज अ जनरेट मोर नॉइस। ये क्या करता है बोले सर ज्यादा आवाज करता है। इसके अंदर सिर्फ यही दो डिसएडवांटेज है, बाकी ये मस्त मोला आदमी है। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट बोले सर हाँ। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद हम बात करेंगे, बोला गुरुदेव ये आपका हो गया, ब्लर वगैरह तो नहीं दिख रहा है आप लोगों को, मुझे लगा शायद आई थिंक ब्लर हुआ, नहीं बोला सर ब्लर वगैरह नहीं है, मस्त काम है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकंड के अंदर। सेकंड हम लोग बोलेंगे, सेकंड हमारा होगा बोला सर स्फीरिकल रोलर, रोलर बियरिंग। तो दैट मीन्स कौन सा बियरिंग हो गया बोला सर स्फीरिकल रोलर। तो स्फीरिकल रोलर के अंदर वही बात, स्फीरिकल रोलर का मतलब बोला सर जो रोलर होगा यानी जो रोलिंग एलिमेंट जो होगा वो कैसा होगा, स्फीयर की फॉर्म में होगा। कैसा होगा बोला गुरुदेव, स्फीयर की फॉर्म में होगा, है भाई स्फीयर की फॉर्म में होगा, बताओ। बोला सर जो रोलर होगा वो स्फीयर की फॉर्म में होगा, है भाई बोलो। बोले सर नहीं वो स्फीयर की फॉर्म में नहीं होगा। तो बोले सर किस फॉर्म में होगा, ऐसा होगा, बोले सर नहीं। तो कैसा होगा, बोले सर ये इट इज नॉट, नाम है उसका स्फीरिकल बियरिंग बट इट इज नॉट द स्फीयर। तो सर कैसा होता है, ये कुछ इस तरीके का आप लोगों का होगा, मैं आपको दिखाऊं। दैट मीन्स ये इस तरीके का कुछ आप लोगों को होगा। तो जो रोलर्स होंगे वो आप लोगों के कुछ इस तरीके के स्लैंट से होंगे। दैट मीन्स ये हम लोग कह दें कि बोले सर ये हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों ने ये दे दिया और बोला गुरुदेव
इस तरीके के होंगे, ठीक है, ये बनेगा। तो ये जो है ये हमारा क्या होगा, इट इज द स्फेरिकल रोलर। तो ये हमारा क्या है, बोले सर स्फेरिकल, ठीक है, इट इज द स्फेरिकल रोलर। तो याद रखिएगा सर कैसा रोलर होता है, स्फेरिकल रोलर होता है। क्लियर। अब देखते हैं, अब बोला सर इसके हम फंक्शंस पे चलते हैं, ये क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले तो आप लोगों ने देखा होगा कि सर जो सेल्फ अलाइनमेंट जो प्रोवाइड करवाते हैं, तो सबसे पहला रोलर बियरिंग के अंदर जो हमारे बियरिंग्स हैं, जो बियरिंग्स हैं, तो ये क्या है, बोले सर इट इज द सेल्फ अलाइन रोलर बियरिंग। तो दैट मीन्स ऑल रोलर बियरिंग के अंदर ये बियरिंग कैसा है, बोले सर इट इज द सेल्फ अलाइन रोलर बियरिंग है। वहां पर बॉल बियरिंग के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि सर सिंगल बियरिंग जो सेल्फ अलाइन है, नाम से ही पता चल रहा है कि सर वो कैसा है, सेल्फ अलाइन बॉल बियरिंग। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, जब अब बोला सर ये लोड कौन कौन से ले सकता है, लोड तो हम लोग कह सकते हैं, बोला सर इट टेक्स लोड इन बोथ डायरेक्शन, इट टेक्स लोड इन बोथ डायरेक्शन। वो भी दैट मीन्स वो जो सेल्फ अलाइंग बॉल बेरिंग है वो भी दोनों डायरेक्शन में लोड ले सकता था ना, बोले सर हाँ। तो यहां पर हम लिख देंगे, बोले सर रेडियल एज वेल एज एक्सियल। तो ये मैं आप लोगों को क्यों, मैं उसको भी देखो, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि बोले गुरुदेव सर पढ़ा रहे हैं रोलर बियरिंग, लेकिन कंपैरिजन दैट मींस किसको कर रहे हैं, बॉल बियरिंग को कर रहे हैं। बेटा इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूं कि सो दैट आप लोगों को याद हो जाए, याद करने में दिक्कत ना हो कि भाई दैट मींस कई बार पूछ ले कि भाई सेल्फ अलाइंग बॉल बियरिंग और जो स्फेरिकल रोलर बियरिंग कौन सा लोड लेता है। जैसे आप लोगों ने देखा डीप ग्रूव बॉल बियरिंग है सिर्फ रेडियल के लिए और ज्यादातर, और एंगुलर कॉन्टैक्ट सिर्फ एक्सेल के लिए, ऐसा ही ना, मतलब और एक्सेल ज्यादा लेता है। तो सर लोड दोनों वो लेते हैं, तो इसके अंदर दोनों लोड, ये दोनों लोड ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता कौन सा एक्सेल रेडियल, तो ये चीज हो जाती है। तो ये पूछेगा मेरी। दूसरा हम लोग क्या 10 में हम लोग क्या कहेंगे, बोले सर परमिट मिस अलाइनमेंट। तो ऑब्वियसली बात है सेल्फ अलाइन है तो हम लोग क्या कह देंगे, परमिट मिस alignment between bearing shaft and bearing housing। तो जो आपकी बियरिंग हाउसिंग है और जो शाफ्ट है उसके बीच में वो क्या करता है, अलाइनमेंट भी प्रोवाइड करवा देता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, द 2 रो ऑफ मूविंग रोलर्स आर यूज। यहां पर भी बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, 2 रोलर्स यूज करते हैं। तो जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि सर जो स्फेरिकल जो है वहां पर भी बेसिकली 2 रोलर्स यूज करेंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाऊं इसकी एडजस्टमेंट दैट मींस किस तरीके की होगी। हम लोग यहां पर थोड़ा सा बना के देखते हैं। ये टच नहीं करा है, कुछ लाइक इस तरीके से होता है, ये आप देख लेना कि सर टच नहीं कर रहे हैं, तो दैट मीन्स बिल्कुल बेटा मेरी जो ड्राइंग है वो थोड़ा सा इधर उधर है। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके 2 स्फेरिकल रोलर हो जाएंगे। तो अगेन वही बात है, तो जैसे में सेल्फ अलाइन है तो ये क्या करेगा, अगेन दैट मीन्स ऐसा ही एक नीचे बन जाएगा, तो ये क्या करेंगे, सेल्फ अलाइन कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे दैट मीन्स देयर इज अ 2 रो ऑफ मूविंग रोलर्स आर यूज्ड। यहाँ पर 2 रो हम लोग यूज करते हैं, इस तरीके का होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 rollers of 2 row of moving roller are used। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 2 रो रोलर की यूज करेंगे। गॉट इट बोले सर हाँ। तो यहां तक होप सो, यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पर,
नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पर आप लोगों को यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं बेटा, थर्ड जो हमारा आएगा वो हमारा कौन सा हुआ? बोला सर इट इज द टेपर रोलर बियरिंग। टेपर रोलर बियरिंग, ठीक है। तो बोले सर इसके अंदर अगेन हम लोग बात करें, बोले सर रोलर की, अगेन हम लोग इसके अंदर बात करें, बोले सर रोलर की अगर मैं बात करता हूं तो सर यहां पर रोलर कैसा होता है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊं जरा, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है, ऐसा रोलर होता है, गॉट इट। तो रोलर आपका कैसा होगा? बोला सर ये आपका टेपर रोलर होगा। तो आपने क्या किया, एक साइड दैट मीन्स आपने क्या किया, छोटू बना दिया, एक साइड आपने बड़ू बना दिया। तो ये आपका रोलर कैसा हो जाएगा? बोला सर इट इज द टेपर रोलर। क्लियर है? तो ये मेरा टेपर रोलर है। अब अगर मैं यहां पर आप लोगों को कुछ दिखाऊं तो बोला गुरुदेव ये मेरी क्या हो जाएगी, दिस इज द इनर रेस, और इसके बाहर वाली आपकी क्या हो जाएगी, दैट मीन देयर इज अ आउटर रेस। तो हम लोग बोल देंगे कि सर सपोज दैट, हम लोग बोल रहे हैं कि इनर रेस है, हम लोगों ने बोल दिया कि बोला सपोज दैट इनर रेस इज फिक्स पे, आउटर रेस रोटेट कर रही है। तो सर ये लोड है, तो ये दैट मीन्स किस टाइप के लोड वो ले सकता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियरली विजिबल अगर यहां पर हो रहा हो तो बोले गुरुदेव देखिए, तो दैट मीन्स मैं कहना चाहूंगा दैट मीन्स इट टेक्स रेडियल लोड, बताइए जरा, इट टेक्स रेडियल लोड, ये रेडियल लोड ले सकता है भैया, रेडियल लोड ले सकता है? बोले सर बिल्कुल रेडियल लोड ले सकता है, ठीक है। और हम बात करें, बोले सर इट ऑल्सो टेक अप, इट ऑल्सो टेक अप दैट मीन देयर इज अ एक्सियल लोड। बोले सर एक्सियल लोड ले सकता है? बोले सर बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि सर जो रिजल्टेंट यहां पर हम लोग बात करते हैं, अगर जैसे हमारे पास ये दो हैं तो इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या करता है, एक एंगल पर यहां पर एक एंगल बनाता है। तो अगर इन दोनों फोर्सेस का मैं अगर एक रिजल्टेंट निकालता हूं, अगर मैं इन दोनों फोर्सेस का एक रिजल्टेंट निकालता हूं तो वो क्या बना रहा है बेटा, एंगल बना रहा है। जब ये एंगल बनाता है आपके दैट मीन्स किसके साथ, आपके ओरिजिन के साथ, या हम लोग दैट मीन जो रेफरेंस प्लेन है उसके साथ, तो सो दैट अब जब ड्यू टू दिस रिजल्टेंट, ड्यू टू दिस रिजल्टेंट दैट मीन्स क्या करेगा, इस रिजल्टेंट में एक एंगल बनाएगा, तो ये क्या करेगा, बोले सर रेडियल लोड एज वेल एज एक्सियल लोड, ये दोनों लोड ले सकता है। तो रोलर जो है वो आपका कैसा है, बोले सर टेपर है। तो सो दैट जब इसका रिजल्टेंट जो है तो ये क्या करता है, एक एंगल बनाता है, सो दैट तो ये एक्सियल और रेडियल दोनों लोड ले सकता है। तो अब यहां लिख सकते हैं, मतलब हम यहां अगर आप यहां लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, बोले सर इट टेक्स लोड इन, इट टेक्स लोड इन बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन। तो हम लोग क्या कह देंगे, बोले सर रेडियल एज वेल एज एक्सियल। तो रेडियल और एक्सियल दोनों डायरेक्शन में लोड ले सकता है। क्यों ले सकता है मैंने आपको बता दिया। रोलर कैसा होता है, बोले सर टेपर रोलर होता है। गॉट इट मेरे बच्चे, राइट? बोले सर हाँ। अब हम लोग चलते हुए दैट मीन्स क्या करते हैं आगे। अब हम बात करें, बोले सर दोनों लोड ले सकता है, बोले सर ज्यादा, तो हम लोग क्या कहेंगे, बट हम लोग क्या कह देंगे कि इट इज मोस्टली प्रेफर्ड फॉर टेक अप रेडियल्स लोड, ठीक है। तो यहां पर लोग कह देंगे, बोले सर इट इज मोस्टली प्रेफर्ड फॉर टेक अप रेडियल लोड्स। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि इट मोस्टली प्रेफर्ड फॉर take up
टेक अप रेडियल लोड्स। तो मोस्टली दैट मींस किसके लिए यूज करता है, रेडियल लोड्स। ध्यान रखिएगा, कई लोग कह रहे हैं सर इतना लेंदी वीडियो आप बना रहे हैं, तो बेटा लेंदी वीडियो इसलिए बन रहा है कि मैं आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग समझा भी रहा हूं, सो दैट आप लोगों को इनका रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़े। जब आप रट्टा नहीं मारेंगे तो ऑब्वियसली बात है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि सर मेरे रट्टा नहीं लगा, मेरा आराम से दैट मींस से क्वेश्चन याद हो गया और यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अरे जब तुम लोग बैठोगे ना, जब तुम लोग बैठोगे कि ले यार से एक बार चल बियरिंग के क्वेश्चन दैट मींस बना के देखते हैं कि हाँ क्या है, तो सारी जितनी चीजें मैं आप लोगों को ये पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहा हूं, तो आपको क्या लगता है दैट मींस अगर आप सेमेस्टर की एग्जाम के लिए बात कर रहे हैं तो इतने इतने में काम आप लोगों का चल जाएगा? मेरा बच्चा बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा, बहुत सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं, यहां पर जितने भी पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, यहां पर स्किप नहीं करना है। पॉइंट जो स्किप करने हैं वो मैं अपने आप पहले से कर चुका हूं, मैं ये लिखा रहा हूं, तो ये दैट मींस आपको याद करने, यहां से एग्जामिनर आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। बोले सर जितने भी आपके रोलर बियरिंग है, ठीक है, जितने भी आपके रोलर बियरिंग है तो इसकी क्या होती है? बोले सर मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है इन ऑल रोलर बियरिंग। तो हम यहां लिखेंगे, बोला सर इट इज द मैक्सिमम लोड बियरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम लोड बियरिंग कैपेसिटी अमंग ऑल रोलर बियरिंग। ठीक है, तो सभी जो रोलर बियरिंग है उसमें इसकी मैक्सिमम लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, जब मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी है दैट मींस क्या है, आप लोगों का दोनों लोड ले सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए क्या हम लोग क्या करते हैं? बोले सर प्रिफर्ड अंडर, सो दैट मींस इट प्रिफर्ड फॉर फटीक और इंपैक्ट लोडिंग। फटीक और दैट मीन्स किसके लिए? बोले सर फटीक और हम लोग इंपैक्ट लोडिंग के लिए इसको प्रेफर करते हैं। तो जहां पर भी दैट मीन्स लोड चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मीन्स टाइम के साथ चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड उसका चेंज कर रहा है, दैट मीन्स क्या है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो हम लोग क्या कह देंगे कि सर वहां पर हम इनको क्या करेंगे, प्रेफरली यूज करते हैं। क्लियर है? तो बोले सर जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं, बोले सर एग्जांपल आपसे पूछ लूं तो आप मुझे बताएंगे? मैंने बेटा बिल्कुल बताऊंगा आपको एग्जांपल। तो बोले सर एग्जांपल, तो आपके जो बस दैट मीन्स देयर इज अ एक्सेल्स ऑफ बसेस एंड ट्रक्स, एक्सेस ऑफ बसेस एंड ट्रक्स। जो आपकी बस हैं, बड़ी बड़ी जो बसेस हैं और जो आपके ट्रक्स हैं, उनके जो एक्सल हैं उनमें हम लोग कौन से बियरिंग यूज करते हैं? बोले सर टेपर रोलर बियरिंग वहां हम लोग यूज करते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि टेपर रोलर बियरिंग कहां पर यूज किया जाता है, यहां पर यूज हम लोग करते हैं। गॉट इट मेरे बच्चे? राइट? बोले सर बिल्कुल ठीक है। चलिए हम आगे चलिए। तो आप बोले सर इतने सारे इसके अंदर एडवांटेजेस हैं, इसके अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसके अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो मैं कहता हूं बेटा जब इतने सारे एडवांटेज हो सकते हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या है देखो जरा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मैं लिखूंगा, बोले सर दैट मीन देयर इज अ डिसएडवांटेज। ठीक है, अब आप लोग कई बार सोच रहे होंगे कि सर सर क्या कर रहे हैं, किसी जो बियरिंग है किसी में डिसएडवांटेज बता रहे हैं, किसी के अंदर डिसएडवांटेज नहीं बता रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि बेसिकली बेटा जहां पर मुझे जरूरत है कि यहां पर डिसएडवांटेज से, यहां पर एक डिसएडवांटेज मुझे बताना चाहिए और यहां पर एग्जामिनर डिसएडवांटेज से क्वेश्चन पूछ सकता है, वहीं पर मैं आप लोगों का डिस्कस कर रहा हूं, अदरवाइज मैंने डिस्कस नहीं किया है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कह देंगे, सबसे पहले मेरा टॉपिक क्या आएगा कि बोले सर इट डज नॉट प्रोवाइड what? It does not provide misalignment। तो ये क्या करेगा, अलाइनमेंट प्रोवाइड नहीं करवाता है बेटा, ये अलाइनमेंट नहीं प्रोवाइड करेगा। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी मिसअलाइनमेंट, यहां पर लिख सकते हैं
कोई भी मिसअलाइनमेंट ये प्रोवाइड नहीं करवाता, सबसे पहला। दूसरी बात आप लोग देख रहे हैं कि सर इस तरीके का रोलर बनाना, एक तो सिंपल सिलिंड्रिकल रोलर हो, एक तो सिंपल सिलिंड्रिकल रोलर हो, और बोले सर एक साइड से छोटा करना, एक साइड से उसका डाया बड़ा, एक साइड से छोटा, एक साइड से बड़ा डाया। तो बोले सर ये क्या हो जाता है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, ऑब्वियसली बात आप लोगों को दिख रहा होगा कि सर जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसी है, डिफिकल्ट है। तो हम लोग कह देंगे कि द कंस्ट्रक्शन इज डिफिकल्ट। तो यहां हम लोग बोलते हैं कि सर जो कंस्ट्रक्शन है इस बियरिंग की वो क्या है, डिफिकल्ट है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है। चलो दूसरा हम लोग क्या कहते हैं कि सर ठीक है भाई, अब हमको जरूरत है, बसेस भी चलानी है, ट्रक्स वगैरह भी चलाने हैं, तो बोला सर कंस्ट्रक्शन चलो डिफिकल्ट है, फिर भी लेकिन अगर हम लोग इसको बना लेते हैं, फिर भी हम लोग क्या करें, बोला सर इसको बना लेते हैं, तो बोला सर कोस्ट जो है, कोस्ट एसोसिएटेड विद द बियरिंग क्या हो जाएगी, मोर और लेस। तो हम लोग कह देंगे सर कोस्ट जो है, द कोस्ट ऑफ बियरिंग जो है, दैट मीन्स वो क्या होगी, इज हाई। कोस्ट ऑफ बियरिंग इज हाई, दैट मीन्स अगर आप बियरिंग लेने जाते हैं, अगर आप बियरिंग मार्केट में ले जाते हैं रोलर बियरिंग को, और रोलर बियरिंग में भी किसको, एंगुलर दैट मीन्स टेपर रोलर बियरिंग को अगर लेने जाते हैं, तो इसकी जो कॉस्ट है एज कंपेयर टू अदर रोलर बियरिंग क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि सर इनके अंदर ये जो होगा वो कॉस्ट इसकी ज्यादा होगी। तो ये बेसिकली क्या हो जाएंगे, बोला सर डिसएडवांटेज मेरे हो जाते हैं। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट, बोले सर हाँ। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं भाई, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे किस पे, दैट मीन्स देयर इज अ फोर्थ, बोले सर नीडल रोलर। बोले सर नीडल रोलर बियरिंग, कौन सा बियरिंग भैया, बोले सर नीडल रोलर बियरिंग। तो नीडल रोलर बियरिंग की अगर मैं बात करता हूं, तो आप लोगों को सबसे पहले मैं बात करता हूं कि नीडल रोलर होता कैसा है। तो सबसे पहले ये क्या होगा, ये क्या है, बोले सर नीडल रोलर जो है वो क्या है, दे आर द सिलिंड्रिकल रोलर, ये है सिलिंड्रिकल रोलर ही, बट दे आर द सिलिंड्रिकल रोलर ऑफ स्मॉल डाया एंड लार्ज लेंथ। तो मैं एक बार आप लोगों को बना के दिखाऊं सो दैट आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, देखो जरा इसको हम लोग, दिख रहा है तुमको, अरे भैया दिख रहा है क्या, अरे भैया बताइए जरा। बोले सर इसको थोड़ा बड़ा अगर हम करें तो, ऑरेंज कलर का करता हूं, दिख रहा है, दिख रहा है क्या, चलो बहुत सारे बना देता हूं ना सो दैट आप लोगों को क्लियर जाएगा। क्लोन ले लो, अरे भैया जी, फिर क्लोन ले लो, फिर क्लोन ले लो, अब तो दिख रहा होगा, अब तो दिख रहा है, बोले सर बिल्कुल दिख रहा है। तो ये बेसिकली आप लोगों को बेटा मैं दिखाऊं तो ये क्या है मेरे, ये क्या है, बोला सर दीज आर द व्हाट, बोला सर दीज आर द नीडल रोलर, ये क्या है आपके नीडल रोलर है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, है तो ये सिलिंड्रिकल रोलर ही है, तो ये सिलिंड्रिकल रोलर ही, बट इसने क्या किया, दैट मीन्स क्या है, सिलिंड्रिकल रोलर। मैं लिखता हूं यहां पर बन लेता हूं, बोले सर सिलिंड्रिकल रोलर है ये, these are the cylindrical roller of small dia and long length, small dia and long length। ठीक है, तो ये जो सिलिंड्रिकल है, सिलिंड्रिकल और है, लेकिन इसका डाया जो है वो स्मॉल है एंड लॉन्ग लेंथ है, नॉन एज क्विल। हम इनको क्या बोलते हैं, दैट मीन्स हमारी भाषा में इसको हम
क्विल बोल देते हैं। अब इसको निडल क्यों बोला गया? दैट मीन्स आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो हमारी सिरिंज होती है, दैट मीन्स वो तो इंजेक्शन वगैरह है, तो कहते हैं कि सर निडल ले आ। तो निडल क्या होती है? लंबी होती है, छोटे से स्मॉल डायमीटर की लंबी पतली सी, दैट मीन्स को हमको निडल बोलते हैं। तो दैट मीन्स ये क्या है? ये वैसा ही कुछ है, ठीक है। तो इसको हमारी और भाषा में दैट मीन्स क्विल बोल देते हैं और निडल भी बोल देते हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पर लिख दूं, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ निडल, बोला सर निडल लिया। क्लियर है? बोल देते हैं ना, हम भाषा में सुना होगा आप लोगों ने, डे टू डे लाइफ में बोला सुना होगा कि सर निडल। क्लियर है? तो हम इसको निडल बोल देते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया कि जो है वो कैसा है, ठीक। एक बात अब हम बात करते हैं सर ये दोनों दैट मीन्स कौन कौन से लोड ले सकती है। तो हम लोग लिखेंगे सर इट टेक अप, बोले सर इट takes up loads in both direction. It takes up load in both direction. ये क्या करते हैं? दोनों डायरेक्शन में लोड ले सकता है। तो बोले सर रेडियल भी ले सकता है और हम लोग क्या कह दें, एक्सियल भी ले सकता है। तो इट टेक्स अप लोड इन रेडियल एंड दोनों डायरेक्शन। तो दोनों डायरेक्शन में दैट मीन्स ये क्या करेगा? लोड ले लेगा, ठीक है। और दैट मीन्स ये कहां पर मेनली हम लोग यूज करते हैं? तो आप लोग देख सकते हैं, अब देख सकते हैं कि सर इसका डायमीटर कम है, लेंथ ज्यादा है। डायमीटर कम है, लेंथ ज्यादा है, तो ये क्या होता है? बियरिंग यूं बड़ा होता है, ना कि यूं बड़ा होता है। ये बियरिंग जब लेंथ ज्यादा होगी तो ये यूं बड़ा होगा, ना कि यूं बड़ा होगा। तो हम लोग क्या कह देंगे कि सर मैक्सिमम जो हम लोग क्या कहेंगे, दैट मीन्स दीज बियरिंग्स आर यूज्ड where the radial space is constant, ठीक है। bearings are used where radial space is constraint। दैट मीन्स क्या है? रेडियल स्पेस आपका क्या है? कंस्टेंट है। दैट मीन्स आपको रेडियल स्पेस की क्या है? कमी है। दैट मीन्स यूं आपको नहीं चाहिए, ये आपके पास स्पेस बहुत है, तो हम लोग वहां पर इनको यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, बोले सर हाँ। तो हम लोग क्या कहेंगे? एक बात। दूसरी बात हम लोग क्या कह देंगे कि बोले सर मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी इज इन गिवन रेडियल स्पेस। तो अगर हमारे पास एक गिवन रेडियल स्पेस है और आप लोगों को पता है कि सर मैक्सिमम लोड वहां पर कैरी करना है, तो इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम होती है। तो हम लोग कह देंगे, बोले सर मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी इन a given radial direction, इन अ गिवन रेडियल डायरेक्शन। गिवन रेडियल डायरेक्शन के अंदर, रेडियल डायरेक्शन क्या, सॉरी डायरेक्शन कह रहा, स्पेस, ठीक है। इन गिवन रेडियल स्पेस, तो गिवन रेडियल स्पेस के अंदर इनकी क्या है? मैक्सिमम आपकी दैट मीन्स बेयरिंग कैपेसिटी होती है। क्लियर है मेरा बच्चा? क्लियर है? बोले सर हाँ। अब हम बात करें, बोले सर बेसिकली इनको आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं गुरुदेव देखूं तो सर इनके एग्जाम्पल आप लोग कहाँ देखते हैं? इनके एग्जाम्पल आप लोग कहाँ देखते हैं? तो हम लोग क्या कहेंगे, जो हमारे हैवी लोडेड इंजन्स जो होते हैं, ठीक है, जो हमारे ऑसिलेटिंग इंजन्स हैं, हमारे हैवी लोडेड इंजन जो पिस्टन्स हैं, वहां पर हम लोग क्या करते हैं? इनको यूज करते हैं। तो हम लोग क्या कह देंगे? बोले सर हैवी लोडेड इंजन, हम लोग क्या कहेंगे? बोले सर जो हैवी लोडेड इंजन है उनको हम लोग क्या करते हैं? यहां पर यूज करते हैं। गॉट इट मेरा बच्चा? तो एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिया कि सर कहां यूज करेंगे? हैवी लोडेड। एक चीज और यहां पर हम बात करेंगे कि दैट मीन्स यह क्या है? बोले सर इन नीडल रोलर बियरिंग। दैट मीन्स आप लोगों ने देखा, दैट मीन्स देयर इज अ केज वगैरह हम लोगों ने देखा था। तो केज का काम क्या था? सर केज का काम बॉल बेयरिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि सर वो क्या करता है, एक तो जितनी भी दैट मीन्स जितनी भी आपकी जो रोलिंग एलिमेंट है उनको एक पोजीशन पर इकट्ठे होने से रोकता है, क्लस्टरिंग ऑफ द विंड एट पर्टिकुलर लोकेशन। दूसरा बेसिकली क्या करता है, अगर केज नहीं होगा तो दैट मीन रोलिंग एलिमेंट मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट हो जाएंगे। जब वो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होंगे तो उनके अंदर वियर आ जाता है। वियर आएगा तो दैट मीन्स आपका लॉस भी हो सकता है। तो बोला सर ऐसा मतलब रोलर के अंदर भी होता है? बिल्कुल बेटा, रोलर बियरिंग के अंदर भी। लेकिन हम लोग कह देंगे कि सर जो नीडल रोलर बियरिंग है दैट मीन देयर इज अ नो केज
यहां पर क्या होगा, बोला सर दैट मीन देयर इज अ नो केज इज रिक्वायर्ड। नो केज, यहां पर आपका क्या होगा, बोला सर केज नहीं होता है, तो हम लोग क्या कह देंगे, नो इज रिक्वायर्ड बिकॉज दैट मीन जो रोलर जो है दैट मीन्स वो क्या है, पेरीफेरल, दैट मीन्स क्या है, छोटे छोटे से हैं, दैट मीन्स पूरी की पूरी पेरीफेरी पर वो एडजस्ट होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है बहुत छोटे छोटे से हैं तो उनमें केज की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो पहले अलग होते हैं। क्लियर है? तो ये भी पूछ सकता है कि सर इनमें केज वगैरह होता है, तो हम लोग कह देंगे कि सर देयर इज अ नो केज, यहां पर केज नहीं होता है। क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर है? बोले सर हाँ। तो ये मेरे पास आप लोगों को मैंने रोलर बियरिंग्स बता दिए हैं कि सर जो रोलर बियरिंग है वो आपके कौन कौन से बियरिंग हैं। तो आप लोगों ने चारों बियरिंग्स एक बार देख लिए हैं, तो एक बार फिर से दैट मीन्स मैं आप लोगों को बता दूं थोड़ा, सो दैट आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि सर कौन कौन से बियरिंग है, इनके अंदर हम लोगों को क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले आप लोगों का आया सिलेंड्रिकल रोलर। सिलेंड्रिकल रोलर के अंदर आप लोगों का जो रोलर होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो सर ये कौन से लोड ले सकता है, सर मोस्टली यूज्ड फॉर द रेडियल लोड, तो एक्सियल लोड ले सकता है, तो एक्सियल लोड नहीं लेता है। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या कहेंगे, जितने भी आपके दैट मीन्स रोलर बियरिंग है उसके अंदर इसकी मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे मोस्टली प्रेफर्ड फॉर द हॉरिजॉन्टल शाफ्ट। इसको याद करने के लिए आप जो थ्रस्ट बॉल बियरिंग है उसके साथ इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, सो दैट आप लोगों को कोई डाउट नहीं आएगा। अब हम लोग चलते हैं, बोला सर स्फेरिकल रोलर। स्फेरिकल रोलर बेसिकली क्या है, एक सेल्फ अलाइन बॉल बियरिंग है। ठीक है, दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि सर ये क्या करता है, इट प्रोवाइड द मिसअलाइनमेंट दे देता है। दूसरा हम लोग क्या कह देंगे, रोलर कैसा होता है, नॉट स्फीयर टाइप में नहीं होता, स्फीरिकल होता है। ये इस तरीके का नहीं होएगा आप लोगों का, इस तरीके का होएगा, ये मैंने बता दिया। उसके बाद दो रॉ ऑफ मूविंग रोलर हम लोग यूज करेंगे। जो यूज करेंगे, लोड कौन से ले सकता है, बोला सर दोनों लोड ले सकता है, रेडियल भी ले सकता है और एक्सियल भी ले सकता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बोला सर टेपर रोलर की बात करें तो सर टेपर रोलर के अंदर क्या है, दोनों लोड ले सकता है। जो रोलर होगा वो कैसा होता है, टेपर होता है, लेकिन हम लोग इसको ज्यादातर किसके लिए यूज करते हैं, रेडियल के लिए हम इसको ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, तो दूसरा हम लोग कह देंगे मोस्टली यूज फॉर द टेक अप द रेडियल लोड्स, मैक्सिमम लोड बेयरिंग कैपेसिटी अमंग द रोलर बेयरिंग्स हम लोग कहेंगे। तो प्रेफर्ड फॉर द फटीग एंड इंपैक्ट लोडिंग। तो कई अगर आपसे पूछ ले कि सर फटीग और इंपैक्ट लोडिंग के लिए रोलर बेयरिंग दैट मींस कौन सा यूज करेंगे, तो आप कह देंगे कि सर हम लोग टेपर रोलर बेयरिंग यूज करते हैं, तो ये आप बोल सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद जैसे एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया, तो हम लोग क्या कह देंगे, सर जो एक्सल है मेरे किसके, बस के और ट्रक्स के, उनके अंदर हम इसको देखते हैं। तो और मैंने आप लोगों को उसके डिसएडवांटेज भी बताए थे कि सर पहली बात तो क्या है, अलाइनमेंट नहीं प्रोवाइड करवाएगा। दूसरी बात जो कंस्ट्रक्शन है वो उसकी डिफिकल्ट है, और जब कंस्ट्रक्शन वगैरह डिफिकल्ट है तो बोले सर इसकी कॉस्ट भी क्या हो जाती है इस बियरिंग की, ज्यादा है। तो सर कॉस्ट ऑफ द बियरिंग इज हाई, तो इसकी कॉस्ट बियरिंग भी ज्यादा है। नीडल क्या होता है, दैट मीन्स कि सिलिंड्रिकल रोलर ही होता है जिसकी लेंथ ज्यादा होती है, डायमीटर कम होता है, इसको हम क्विल भी बोलते हैं, क्विल और रेडियल। तो ये सर दोनों लोड ले सकता है, रेडियल और एक्सियल। लेकिन सर ये बियरिंग हम लोग वहां यूज करते हैं जहां पर हम लोगों को रेडियल स्पेस का कंस्ट्रेंट होता है, कि रेडियल स्पेस की कमी है कि आप यूं नहीं बढ़ सकते, आप यूं बढ़ जाओ, तो हम लोग क्या करेंगे, उन बियरिंग्स को वहां पर यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी इन अ गिवन रेडियल स्पेस। तो गिवन रेडियल आपको दिया हुआ और बोला कि सर मैक्सिमम लोड आपको बियर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नीडल रोलर को यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा जैसे कहां पर हम लोग इसको यूज करेंगे, तो जो आपके हैवी लोडेड इंजन्स होते हैं, आपके जो हैवी लोडेड इंजन्स होते हैं उनके अंदर हम लोग नीडल रोलर बियरिंग को यूज करेंगे। एक लास्ट दैट मींस क्या, इनके अंदर हम केज नहीं होता है, केज इसके अंदर हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को लिखाए हैं ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो शॉर्ट नोट जब भी आप बनाएं तो इनको क्या करें, इनको अपने शॉर्ट नोट्स में डाल लीजिए, सो दैट जब क्वेश्चंस दैट मीन्स सबके पास आएंगे तो आप कर लेंगे। और अगर आपको ये देखना भी है तो दसवें ये दोनों वीडियो आप लोगों ने देख लिए, शॉर्ट नोट्स में इनको डाल लिए, और आपने देख लिया कि भी हमने ये भी हमने देख लिया,
रोलर बियरिंग भी हम लोगों ने पढ़ लिया, बॉल बियरिंग बोले, सारे पॉइंट्स आप लोगों ने नोट कर लिए। उसके बाद क्या करो, जब दोनों को एक बार अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, फिर क्या करो, बियरिंग के क्वेश्चंस लगाने बैठ जाओ और सिर्फ रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के क्वेश्चंस लगाओ। तो अपने आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हाँ सर ने जो जो पॉइंट लिखाए हैं उन्हीं से एग्जामिनर मेनली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले इसने जब वो क्वेश्चन पूछे तो अब आगे क्यों नहीं पूछेगा। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में